तुम्हें लगा था तुम्हारी कमी उसे टूट कर रुला देगी, लेकिन जब तुमने चुप्पी गले लगा ली तो उसने पहली बार तुम्हें गंभीरता से लेना शुरू किया। आज इस वीडियो में जानेंगे कि कैसे सिर्फ एक साइलेंट रिवेंज ने उसकी नींद उड़ा दी। वो तुम्हें कभी गंभीरता से ले ही नहीं पाया, क्योंकि उसे यकीन था तुम हमेशा वहीं रहोगे, टूटे हुए, बेसब्र और उसकी तरफ टकटकी लगाए। मगर जैसे ही तुमने खामोशी ओढ़ ली, जैसे ही तुमने जवाब देना छोड़ दिया, वहीं से उसकी बेचैनी की शुरुआत हुई। अब हर सन्नाटा उसके जहन में तूफान बन गया है। वो सोचता है, क्या तुम वाकई अब उससे आगे निकल चुके हो? पर तुम्हारा ये बदलाव सिर्फ उसकी सोच को नहीं तोड़ता, ये उसके अंदर के घमंड को चीर कर रख देता है। उसे जो सबसे ज्यादा सताता है वो है तुम्हारा शांत रहना, तुम्हारा कोई सफाई न देना, कोई सवाल न पूछना, कोई बहस न करना। अब उसे हर वो पल याद आता है जब तुमने उसके लिए खुद को छोटा किया था। वो रातें अब उसकी नींद छीन लेती हैं, जब तुमने खुद को समेटकर उसका इंतजार किया था और बदले में उसने तुम्हारी खामोशी को कमजोरी समझा था। अब वो अकेले बैठा है, पुराने मैसेज पढ़ता है जिन्हें उसने कभी इग्नोर कर दिया था। वही मैसेज अब उसके सीने पर पत्थर की तरह गिरते हैं। पर फर्क अब ये है, तुम लौटने वाले नहीं हो। अब तुम्हारे पास कोई रिएक्शन नहीं है, कोई बहाना नहीं है। अब उसका पछताना शुरू हुआ है, और ये वही मनोविज्ञान है जो सबसे ज्यादा क्रूर होता है। जब इंसान को अपनी गलती तब समझ आती है जब सामने वाला उसकी दुनिया से दूर निकल चुका होता है। तुमने बदला नहीं लिया, तुमने बस खुद को बदल लिया। तुमने अपनी चुप्पी को आवाज बना दिया। वो सोचती रही कि तुम टूटे होगे, बिखरे होंगे, लेकिन उसे नहीं पता था कि तुम हर दिन, हर रात एक नए इंसान में ढलते जा रहे हो। एक ऐसा इंसान जो अब किसी के वैलिडेशन का मोहताज नहीं रहा। अब जब वो तुम्हें देखती है, शांत, ठंडा और आत्मनिर्भर, उसे डर लगने लगता है, क्योंकि अब तुम उसकी जरूरत नहीं रहे। अब तुम उसकी सोच का हिस्सा नहीं, उसकी कमजोरी बन चुके हो। वो जानती है तुम वापस नहीं आओगे, और यही डर उसे हर रोज अंदर से तोड़ता है। तुम्हारी खामोशी अब उसकी सबसे बड़ी हार है। पहले वो तुम्हारे बिना दुनिया की कल्पना नहीं कर सकती थी। अब वो उसी खामोशी में जीने को मजबूर है जिसे कभी उसने तुम्हारे लिए चुना था। तुम्हारा शांत रह जाना उसकी सबसे बड़ी सजा बन चुका है। हर बार जब वो तुम्हारा नाम अपने दिमाग में दोहराती है, उसे एक चुभन महसूस होती है। अब जब वो तुम्हारी स्टोरी देखती है, लाइक नहीं कर पाती। अब जब उसे कोई तुम्हारे बारे में बताता है वो तो बहुत आगे निकल गया है, तो उसके सीने में कुछ टूटता है। हर बार उसने सोचा था कि तुम रोओगे, गिड़गिड़ाओगे, लौट आओगे, लेकिन तुमने ऐसा कुछ नहीं किया। तुमने सिर्फ गायब होना चुना, उसकी जिंदगी से, उसकी पहुंच से। और यहीं से शुरू होती है उसकी बेचैनी, उसकी उलझन, उसकी सजा। वो अब भी जवाब चाहती है, पर सवालों के बदले अब उसे सिर्फ खामोशी मिलती है। वो खामोशी जो सब कुछ कहती है लेकिन बोलती कुछ नहीं। यही स्टोइक रिवेंज है, जब तुम कुछ नहीं कहते पर सामने वाला हर जवाब खुद से पूछता है। अब तुम्हारे प्रोफाइल पर उसकी निगाहें रुकती हैं, पर दिल धड़कने लगता है। वो वापस आना चाहती है पर डरती है, क्योंकि अब तुम वो इंसान नहीं रहे जो कभी उसके पीछे भागा करता था। अब तुम वो बन चुके हो जो खुद के लिए जिया करता है। कभी तुम उसकी दुनिया थे, अब तुम उसकी यादों का झर बन चुके हो। वो सोचती है, काश उस दिन तुमने कुछ कहा होता, काश तुमने रोका होता, लेकिन नहीं। तुमने मुस्कुराकर सब सहा और खामोशी से चले गए। अब वो हर जगह तुम्हें ढूंढती है, गानों की लहरों में, दोस्तों की बातों में, किसी नए इंसान के व्यवहार में। लेकिन तुम्हारा वजूद अब उसके पास नहीं, वो सिर्फ उसकी सजा बन चुका है, और ये सजा उसने खुद अपने लिए चुनी है। स्टोइसिज्म यही कहता है, सब कुछ महसूस करो लेकिन कुछ मत कहो। तुमने वही किया। तुमने उसके हर व्यवहार को बर्दाश्त किया लेकिन कभी जवाब नहीं दिया। अब जब तुम्हारा नाम किसी नई ऊंचाई से जुड़ता है, वो सबसे ज्यादा जलती है। अब वो शर्मिंदा है क्योंकि उसने तुम्हें समझा ही नहीं। उसने तुम्हें एक विकल्प की तरह देखा, और जब उसे लगा अब तुम्हारा फायदा नहीं, तब वो चली गई। लेकिन अब वो एक एक करके उन सब लम्हों को जी रही है जिन्हें उसने कभी बेपरवाही से गुजार दिया था। अब तुम उसके लिए सिर्फ एक शख्स नहीं, बल्कि एक एहसास हो जो अब भी जिंदा है लेकिन उसकी पहुंच से बाहर है। और यहीं से शुरू होता है वो अंधेरा जो उसे हर रोज खाता जा रहा है। कभी कभी इंसान की सबसे बड़ी ताकत उसका साइलेंस नहीं, उसका सब्र होता है।
और जब वही सब्र किसी स्टोइक इंसान के भीतर पलता है तो एक दिन वो ऐसा उठता है कि उसकी आग उन लोगों तक पहुंचती है जिन्होंने उसे कभी राख समझा था। उसने तुम्हें छोड़ते वक्त सोचा था कि तुम टूट जाओगे, बिखर जाओगे, लेकिन वो नहीं जानती थी कि कुछ लोग टूटते नहीं बल्कि अपने ही दर्द से फिर से गढ़े जाते हैं। वो सोचती रही कि तुम उसके बिना अधूरे हो, लेकिन उसे क्या पता था कि तुमने अपने अंदर की हर चोट को ईंट बनाकर खुद की एक इमारत खड़ी कर दी। और जब वो उस इमारत को देखती है तो हर दीवार में उसे अपने फैसलों की गलतियां गड़ी दिखाई देती हैं। साइकोलॉजी कहती है गिल्ट और रिग्रेट अगर एक साथ आ जाएं तो इंसान का नर्वस सिस्टम तक हिल जाता है, और अब वो जहां भी जाती है उसे हर चेहरा तुम्हारी याद दिलाता है। हर नया रिश्ता अब कंपैरिजन का शिकार बन जाता है। कोई तुम्हारी तरह सुन नहीं पाता, कोई तुम्हारी तरह समझ नहीं पाता। अब तुम उसके लिए एक रेफरेंस पॉइंट बन चुके हो, और कुछ रेफरेंस कभी रिप्लेस नहीं होते। वो सोशल मीडिया पर बोल्ड कोट्स डालती है, सेल्फ वर्थ मैटर्स, नेवर सेटल, लेकिन अंदर से वो खुद को ही झूठा साबित कर रही होती है, क्योंकि जिसे वो कभी ग्लिटर समझी थी वही आज असली डायमंड बन चुका है। स्टोइक फिलॉसफी कहती है जवाब देने की जरूरत नहीं, खुद को उस मुकाम तक ले जाओ जहां जवाब खुद ब खुद दिखने लगते हैं, और तुम अब वो जवाब बन चुके हो। अब जब तुम चुप रहते हो वो खुद से लड़ रही होती है, जब तुम कॉन्फिडेंट होकर आगे बढ़ते हो वो गिल्ट के झर में डूब रही होती है। उसकी मुस्कान अब सिर्फ दिखावे की है, क्योंकि अंदर से कुछ अधूरा है। वो तुम हो। उसने सोचा था तुम मिन्नत करोगे, एक मैसेज करोगे, शायद प्लीज वापस आ जाओ कहोगे, लेकिन तुमने कुछ नहीं कहा। तुम बस खामोश हो गए, और उसी खामोशी ने उसकी सोच की जड़ें हिला दी। साइकोलॉजी कहती है जब कोई इंसान तुम्हारे दर्द को देखकर सुकून महसूस करने लगे और तुम वही दर्द अपनी ताकत बना लो, तब उसकी हार शुरू होती है। वो समझ नहीं पाई कि तुम्हारी खामोशी तुम्हारा बदला नहीं थी, वो तुम्हारा बदलाव था। वो दिन जब उसने तुम्हें तोड़ा था उसे अब याद आता है, क्योंकि वही दिन था जब तुमने खुद को बनाना शुरू किया था। तुम जिम में अब सिर्फ बॉडी नहीं, वो गुस्सा और घुटन पिघला रहे हो जो कभी उसके दिए जख्मों से उपजा था। तुम काम में सिर्फ पैसे नहीं, पहचान तलाश रहे हो, वो पहचान जो उसने कभी नजरअंदाज की थी। अब जब तुम खुद को आईने में देखते हो तो डर नहीं, एक जिद दिखती है, खुद को हर उस सीमा से बाहर ले जाने की जिद जो उसने तुम्हारे लिए खींची थी। स्टोइसिज्म का पहला नियम है दर्द को दबाओ मत, अब्सॉर्ब करो और उसे आकार दो, और तुमने वही किया। अब वो रातें जो तुम्हें रुलाती थीं वो तुम्हारी मॉर्निंग्स का मोटिवेशन बन चुकी हैं। तुम अकेले हो लेकिन तन्हा नहीं, तुम खामोश हो लेकिन कमजोर नहीं, और यही बात उसे सबसे ज्यादा तोड़ती है कि अब तुम उसके पेन से नहीं, अपने पोटेंशियल से ड्रिवन हो। अब वो तुम्हारी हर मुस्कान से चिढ़ती है, हर अचीवमेंट से जलती है, क्योंकि उसने जब तुम्हें छोड़ा था वो सोचती थी कि तुम वहीं रह जाओगे जहां उसने आखिरी बार छोड़ा था। लेकिन जब उसने मुड़कर देखा वहां कोई नहीं था, क्योंकि तुम अब उस लेवल पर पहुंच चुके हो जहां उसकी सोच भी पहुंच नहीं सकती। अब वह कभी कभी सोचना चाहती है कि शायद वापस आ जाऊं, लेकिन अब वो जगह खाली नहीं है, वहां तुमने खुद को बिठा दिया है, और यह वही पल है जहां से रिग्रेट की असली शुरुआत होती है। स्टोइक माइंडसेट यही सिखाता है, किसी को हराना नहीं है, बस खुद को जीतना है, और जब इंसान खुद को जीत लेता है तो दुनिया अपने आप हार मान जाती है। कभी तुमने अपनी चुप्पी से वो चीखें दबा दी थीं जो अंदर तूफान की तरह उठ रही थीं। कोई देख नहीं पाया वो हर अपमान जो तुमने पी लिया था, मगर वक्त ने वही जहर तुम्हारी रगों में आग बना दिया। आज वही लहजा, वही ताने तुम्हारे आत्मबल की सीढ़ियां बन चुके हैं। लोग अब तारीफ करते हैं, पूछते हैं भाई ये तो कमाल कर गया, पर कोई नहीं जानता कितनी बार तुमने अंधेरे में खुद को जोड़ने की कोशिश की। अब तुम्हारे चेहरे पर जो सुकून है वो किसी मंदिर से नहीं, तुम्हारे भीतर लड़ी गई जंग से निकला है। स्टोइक मनोविज्ञान यही कहता है, बाहर से शांति और भीतर ज्वालामुखी। अब तुम मुस्कुराते हो, मगर वो मुस्कान किसी के लिए नहीं, खुद के लिए है, क्योंकि अब तुम जान चुके हो तुम किसे माफ कर सकते हो और किसे कभी दोबारा पास नहीं आने दोगे। अब अगर वो लौटे भी तो तुम सिर्फ हल्के से सिर हिलाओगे, मगर कदम पीछे नहीं खींचोगे। अब तुम रिएक्ट नहीं करते, तुम रिजल्ट देते हो, और जो रिजल्ट दिखाता है उसे पीछे देखने की जरूरत नहीं पड़ती। आज अगर तुम टूटे हो, अकेले हो, तो यहीं से शुरुआत करो, क्योंकि जो दर्द आज तुम्हें जलाता है वही कल तुम्हारी चमक बनेगा।
लोग सोचेंगे तुम बदल गए, लेकिन हकीकत यह है कि तुमने खुद को खोने से मना कर दिया। जिसने कभी तुम्हें कमजोर समझा, आज वही इंसान खुद को अंदर से खोखला महसूस कर रहा है। वो सोचती है तुम जैसे टूटोगे वैसे बिखर जाओगे, लेकिन वो नहीं जानती थी तुम तो अंदर ही अंदर फौलाद बन रहे थे। अब जब वो तुम्हें याद करती है तो हर याद उसके अंदर चुभन छोड़ जाती है। वो अब हर रात चैन से नहीं सो पाती, क्योंकि अब उसकी दुनिया में वो शख्स नहीं है जो हर बार उसे टूटने से बचा लेता था। अब उसकी नींदें करवटों में तब्दील हो चुकी हैं। तुम्हारी वो खामोशी अब उसकी सबसे बड़ी चीख बन गई है। स्टोइक इंसान जब चुप होता है तो वो सिर्फ साइलेंट नहीं होता, वो इतिहास लिख रहा होता है। तुमने कुछ कहे बिना बहुत कुछ कह दिया है। तुम्हारी ग्राइंड, तुम्हारा डेडिकेशन, तुम्हारा साइलेंस अब सब कुछ बोल रहा है। और वो इंसान जो तुम्हें छोड़ गया था, अब वो खुद की आवाज से भाग रहा है। उसने तुम्हें उस मोड़ पर छोड़ दिया जहां से तुमने उड़ान भरनी शुरू की। और अब जब लोग तुम्हें पहचानने लगे हैं तो वो खुद से सवाल करने लगी है, क्या सच में मैंने उसे खो दिया? तुम्हारे चेहरे पर अब कोई शिकवा नहीं, बस एक शांति है। वो शांति जो उस तूफान के बाद आती है जब इंसान खुद को फिर से गढ़ता है। अब जब वो तुम्हारा नाम सुनती है तो दिल एक पल को रुक जाता है, क्योंकि अब वो नाम दर्द नहीं, पहचान बन चुका है। अब तुम किसी की जरूरत नहीं हो, अब तुम किसी की मिसाल हो। स्टोइसिज्म का मतलब पत्थर बनना नहीं है, बल्कि उस दर्द को सहकर उस सन्नाटे में ताकत पैदा करना है। अब तुम उस दौर में नहीं हो जहां तुम्हें समझाने की जरूरत थी। अब तुम सिर्फ खुद के लिए उठते हो। कभी वो इंसान था जो हर मैसेज का जवाब देता था, अब वो सोच समझकर देखता है कि जवाब भी देना है या नहीं। अब तुम किसी की उम्मीद पर नहीं चलते, तुम अपनी डेस्टिनी खुद बनाते हो। और जब वो तुम्हें देखती है तो उसे अफसोस सिर्फ इस बात का नहीं होता कि तुम चले गए, बल्कि इस बात का कि उसने तुम्हें कभी समझा ही नहीं। अब तुम जलते नहीं, तुम रोशनी देते हो, वो रोशनी जो तुमने अपने आंसुओं की राख से बनाई है। अब तुम सिर्फ एक इंसान नहीं हो, अब तुम एक मिसाल हो। और जब वो तुम्हारी आंखों में देखती है तो उसे पता चलता है अब वो मासूमियत नहीं बची जो कभी हर बात पर टूट जाती थी। अब वहां संयम है और एक साइलेंट चेतावनी कि अब मैं वही हूं, पर तुम्हारे लिए नहीं। वो अब अपने दोस्तों से पूछती है, पता नहीं अब कैसा होगा वो, पर जवाब कोई नहीं देता, क्योंकि अब तुम जवाब नहीं, सजा बन चुके हो। अब जब कोई शांति से बैठा होता है, बाहर से सामान्य दिखता है, तो भीतर एक नाम गूंजता है, तुम्हारा। वो सोचता है कि तुमने कैसे खुद को फिर से खड़ा किया। अब तुम्हारी लड़ाई सिर्फ अपने लिए नहीं रही, अब तुम उन सब का चेहरा बन चुके हो जो अंदर से टूटे हैं, मगर दुनिया के सामने मुस्कुराना नहीं भूले। आज वो पछता रहा है, लेकिन अब पछतावे से फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि अब तुम्हारा रास्ता उससे बहुत दूर निकल चुका है। अब अगर वो लौट भी आए तो तुम शायद एक हल्की सी मुस्कान के साथ नजर फेर लोगे। क्यों? क्योंकि अब ये जंग उसके लौटने की नहीं रही, अब ये जंग खुद को हर दिन जीतने की है। पहले तुम्हारा सवाल था, क्या वो वापस आएगा? अब तुम्हारा सवाल है, क्या मैं खुद से आज बेहतर हूं? कभी तुमने उसे सब कुछ सौंप दिया था, आज तुम खुद सब कुछ बन चुके हो। अब वो चाह कर भी तुम्हारे पास नहीं लौट सकता, क्योंकि तुम अब वहां नहीं रहते जहां उसने तुम्हें छोड़ा था। तुम अब बर्फ की तरह हो, शांत, ठंडे और अंदर से धारदार। अब तुम किसी से सवाल नहीं करते, अब तुम्हारी चुप्पी ही जवाब बन चुकी है। वो मासूमियत जो कभी तुम्हारे चेहरे की पहचान थी, अब उसकी जगह एक रहस्यमयी ठंडक ने ले ली है, जो किसी को पास आने से पहले ही सोचने पर मजबूर कर देती है। अब जब लोग तुम्हें देखते हैं, वो समझ नहीं पाते ये इतना बदल कैसे गया, पर तुम जानते हो, सब कुछ उस दिन से बदलने लगा था जब तुमने उसे आखिरी बार देखा था। अब तुम वो वर्जन नहीं हो जो कभी उसे याद करता था, अब तुम वो बन चुके हो जो सिर्फ खुद को देखता है। अब तुम गहराई में जीते हो, सतह पर नहीं। अब तुम्हारी आग रोशनी नहीं देती, वो सिर्फ राख बनाती है। अब तुम वो इंसान नहीं रहे जो हर बार माफ कर देता था, अब तुम वो हो जो खुद से भी जवाब मांगता है, क्या मैंने आज अपने आप को थोड़ा और बेहतर बना लिया? अब तुम अफसोस की तलाश में नहीं, अब तुम्हें इज्जत चाहिए, ऐसी इज्जत जो बिना कहे लोगों को खामोश कर दे। वो जो सॉरी तुम सुनना चाहते थे, अब उसकी कोई कीमत नहीं रह गई। अब जब वो तुम्हें याद करती है तो इसलिए नहीं कि उसे तुमसे प्यार है, बल्कि इसलिए कि उसे अब समझ आता है, जिसे सबसे कम समझा वही सबसे ज्यादा मजबूत हो गया। साइकोलॉजी कहती है, जिसे तुम नजरअंदाज करते हो
वो तुम्हारे अंदर सबसे गहराई तक घर कर जाता है। अब उसका सबसे बड़ा डर वही बन गया है जिसे उसने कभी हल्के में लिया था। अब वो तुम्हें हर जगह देखती है, किसी पोस्ट में, किसी स्टेटस में, या फिर अपनी बेचैनी में। तुम अब कोई चेहरा नहीं रहे, तुम एक मिसाल बन चुके हो। उसने तुम्हें खोया था जब तुमने उससे कुछ भी उम्मीद करना छोड़ दिया था। तुमने कभी सब कुछ दिया था, वक्त, केयर, प्यार, और उसने कभी मोल नहीं समझा। लेकिन अब वो दिन नहीं रहे। अब तुम खालीपन से नहीं, विजन से जीते हो। अब तुम्हारी रातें किसी की प्रतीक्षा में नहीं जाती। अब वो सेल्फ रिस्पेक्ट के तकिए पर सोती हैं। वो अब सोचती है, ये इतना शांत कैसे हो गया? पर वो नहीं जानती, तुम अब लड़ना छोड़ चुके हो, तुम अब जीतना सीख चुके हो। अब तुम्हारी चुप्पी उसका सबसे बड़ा कंफ्यूजन है। अब तुम उससे नफरत भी नहीं करते, क्योंकि अब तुम्हारे भीतर उसके लिए कोई भावना ही नहीं बची। इमोशनल डिटैचमेंट, यही वो शक्ति है जो तुम्हें आज इतना मजबूत बनाती है। अब अगर वो लौटना भी चाहे तो रास्ता खुला है, लेकिन तुम उस मोड़ से बहुत आगे निकल चुके हो। तुम अब किसी के मूड पर बेंड होने वाले नहीं। अब तुम मिरर जैसे हो जो सामने वाले को खुद की सच्चाई दिखा देता है। अब तुम शब्दों से नहीं जवाब देते, अब तुम साइलेंस से डराते हो। अब वो सोचती है, तुम इतने कोल्ड क्यों हो गए? पर वो नहीं जानती, उसी ने तुम्हें ठंडा किया है। अब तुम्हारा टाइम तुम्हारा सबसे बड़ा साथी बन गया है। अब ना कोई रिग्रेट, ना कोई उम्मीद, सिर्फ एक तेज आग है तुम्हारे अंदर जो हर डिस्ट्रैक्शन को राख कर देती है। अब तुम चुप हो, इसलिए नहीं कि तुम्हारे पास कहने को कुछ नहीं, बल्कि इसलिए कि सामने वाला सुनने लायक नहीं रहा। अब तुम सफाई नहीं देते, क्योंकि जो अपना होता है वो कभी सफाई मांगता ही नहीं। अब तुम जवाब नहीं मांगते, तुम खुद सवाल बन गए हो। अब वो तुम्हें नहीं पढ़ सकती, न चेहरा, न सोच, न वाइब। वो अब तुम्हें स्टॉक करती है, पर अब तुम्हारा लास्ट सीन उसे कुछ नहीं कहता। उसे डर अब तुम्हारी प्रेजेंस से नहीं, तुम्हारी एब्सेंस से लगता है। पहले उसे लगता था तुम हमेशा रहोगे, अब उसे समझ आ गया जो सबसे ज्यादा जरूरी था वही सबसे साइलेंटली चला गया। अब वो आईने में अपना चेहरा नहीं देखती, अब वो खालीपन देखती है, एक क्लैरिटी की कमी जो सिर्फ तुम देते थे। अब वो सजा नहीं मांग सकती, न वो वक्त लौटा सकती है जो गुजर गया। तुम अब लाइट हो, पर जलाने के लिए नहीं, खुद को रोशन करने के लिए। अब तुम एक्स नहीं हो, अब तुम उसकी सबसे बड़ी साइकोलॉजी बन चुके हो, एक ऐसा सबक जिसे वो कभी भूल नहीं सकती। जब तुमने खुद की आवाज चुप्पी से बोलवाई, तुमने उसके अहंकार की साजिश मात कर दी। अगर तुम्हें ये कहानी प्रेरणादायक लगी हो तो लाइक और शेयर जरूर करें। कमेंट में बताएं आपने अपनी चुप्पी को कब अपनी ताकत बनाया। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आपकी बहादुरी की और कहानियां आ रही हैं।